जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य संदेश में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सफलता की दहलीज तक पहुंचने का रास्ता कभी भी सरल या सीधा नहीं होता। अक्सर यह पंथ अत्यंत लंबा, संघर्षों से घिरा हुआ और अनिश्चितताओं से भरा होता है। ऐसे कठिन दौर में केवल व्यक्ति की अडिग निष्ठा ही वह मशाल बनती है जो उसे सही मार्ग दिखाती है। जिस मनुष्य का संकल्प अपने लक्ष्य के प्रति अटूट होता है, वो जीवन की छोटी बड़ी बाधाओं या तात्कालिक असफलताओं से कभी भयभीत नहीं होता। उसकी दृष्टि इस सत्य पर टिकी होती है कि हर चुनौती उसे अधिक सामर्थ्यवान और अनुभवी बनाने के लिए आई है। यही संचित अनुभव भविष्य में उसके निर्णयों को अधिक ठोस, प्रभावशाली और स्थायी आधार प्रदान करती है। धैर्य और संयम का महत्व केवल बाहरी जगत की चुनौतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्मन की स्थितियों के रक्षक भी है। जब अशांत मन और अनियंत्रित भावनाएं हमें भ्रमित करने लगती है, तब यही धैर्य और संयम हमें अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने और विवेकपूर्ण मार्ग चुनने की आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। यह आंतरिक बल ही हमें विकट से विकट परिस्थितियों में भी विचलित होने से रोकता है और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की क्षमता देता है। जीवन में कई बार स्थितियां हमारी सोची हुई योजना के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, हमारी अपेक्षाएं टूटती है और अप्रत्याशित संघर्ष सामने आता है। परंतु ऐसे संकटपूर्ण समय में धैर्य और संयम ही वे अचूक शस्त्र है जो हमारी मानसिक शांति और वैचारिक स्पष्टता को अक्षुण्ण रखते हैं। जीवन में अक्सर परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। योजनाओं का टूटना, अपेक्षाओं का असफल होना और संघर्षों का सामने आना सामान्य है। ऐसे समय में धैर्य और समय ही वो अस्त्र है जो हमें मानसिक शांति और स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें सीखने और सुधारने की क्षमता भी देते हैं, ताकि हम हर चुनौतियों को एक नए अनुभव के रूप में देख सकें और भविष्य में और मजबूत बन सके। संयम का अभ्यास केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि सफलता के समय भी आवश्यक है। सफलता मिलने पर यदि व्यक्ति संयम नहीं रखता, तो अहंकार और लालच उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि संयम और धैर्य जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। यह हमें न केवल कठिनाइयों में बल्कि सफलता में भी संतुलित और स्थिर बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और संयम हमें दूसरों के व्यवहार को समझने और उनका मूल्यांकन करने की शक्ति भी देते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ होता है या हमें चोट पहुंचाता है, तब संयमित रहकर प्रतिक्रिया करना और धैर्यपूर्वक स्थिति का समाधान करना ही हमारी असली ताकत है। क्रोध या आवेश में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे और नुकसान की ओर ले जाता है, जबकि संयम और धैर्य हमें विवेकपूर्ण और स्थायी परिणाम दिलाते हैं। जब हम धैर्य और संयम के साथ जीवन के मार्ग पर चलते हैं, तो हम यह भी समझते हैं कि सफलता केवल अंतिम परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, अनुभव और सीखने की प्रक्रिया में है। संयम और धैर्य हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रत्येक कठिनाई या प्रत्येक असफलता और प्रत्येक चुनौती हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप में परिपक्व बनाती है। यही परिपक्वता ही भविष्य में स्थायी सफलता की कुंजी है। अंत में यह कहा जाता है कि धैर्य और संयम जीवन का सबसे मूल्यवान गहना है। यह हमें स्थिरता, मानसिक शांति, स्पष्ट दृष्टि और संतुलित निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। जो व्यक्ति इसे अपनाता है, वह जीवन के हर संघर्ष का सामना सफलता और आत्मविश्वास के साथ करता है। यही कारण है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही वास्तविक सफलता और संतोष की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना जीवन में दिशा पाने का पहला कदम है, लेकिन केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं और हर परिस्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जीवन में कठिनाइयां, विफलताएं और बाधाएं आती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, वह इन सब को केवल सीखने और आगे बढ़ने का माध्यम मानता है। लक्ष्य पर अडिग रहने का अर्थ है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, चाहे लोग आपका मार्ग रोके या निराशा फैलाए, आप अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होते,
निरंतर प्रयास का महत्व तभी समझ आता है जब व्यक्ति असफलताओं का सामना करता है। बहुत से लोग प्रारंभिक असफलता में हार मान लेते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है वह जानता है कि असफलता केवल सफलता की दिशा में एक कदम है। हर असफल प्रयास उसे मजबूत बनाता है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए नई रणनीतियां और मार्ग खोजने की प्रेरणा देता है। यही निरंतर प्रयास और अडिग निष्ठा उसे अंततः उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। लक्ष्य पर अडिग रहने का मतलब केवल दृढ़ता नहीं, बल्कि मानसिक और भावात्मक स्थिरता भी है। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य में पूरी तरह समर्पित होता है, तो बाहरी असफलताएं और आलोचनाएं उसके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर पाती। वो जानता है कि असली चुनौती खुद की सीमाओं को पार करना है और उसे हर प्रयास में वही शक्ति निहित है जो उसे आगे बढ़ाती है। इस स्थिरता से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है, भले ही रास्ते कठिन और थकाऊ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य पर अडिग रहने वाले व्यक्ति की मानसिकता पूरी तरह सकारात्मक होती है। वह नकारात्मक परिस्थितियों को असफलता के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखता है। वह जानता है कि हर चुनौती उसकी क्षमता को परखने और उसे सुधारने का एक तरीका है। यही कारण है कि वह निरंतर प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका समर्पण और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लक्ष्य पर अडिग रहना केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्म संसाधन की महत्वपूर्ण आदतों को विकसित करता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वह अपनी दिनचर्या, मानसिक शक्ति और रणनीति को भी उसी दिशा में समर्पित करता है। यह समर्पण उसे न केवल लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि जीवन की हर चुनौतियों के लिए तैयार और सशक्त बनाता है। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तब हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह स्वीकार्यता हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है और हमें अपने रास्ते पर बने रहने की ताकत देती है। असफलता अक्सर हमें हमारी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सोचते हैं कि हम हारे, तब भीतर की शक्ति हमें उठने और फिर से कोशिश करने की प्रेरणा देती है। हार और असफलता हमें धैर्य और संयम सिखाती है। बिना संघर्ष के सफलता का अनुभव कभी स्थायी नहीं होता। वही व्यक्ति सफल होता है जिसने हर हार से खुद को मजबूत बनाया। असफलता यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा किसी न किसी तरीके से सीखते रहना चाहिए। जीवन में हर असफल प्रयास भविष्य की सफलता की नींव बनाता है। जब हम हारते हैं, तब हमें अपने जीवन की दिशा और लक्ष्य पर पुनर्विचार करने का मौका मिलता है। यह वह समय है जब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझ सकते हैं। असली विजेता वही है जो असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं मानता, बल्कि इसे अनुभव और सीखने का अवसर समझता है। यही दृष्टिकोण उसे स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। हार का सामना करना हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलना सिखाता है। यह हमें यह समझाने का मौका देता है कि सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास और सीखने की प्रक्रिया में है। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ परिस्थितियां हमारी समझ और प्रयास से परे होती है। इन्हें स्वीकार करना भी एक कला है। जब हम हार के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता और मजबूत हो जाती है। यह अनुभव हमें जीवन के हर संघर्ष का सामना करने में मदद करता है। असफलता हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी काम में पूर्णता केवल अभ्यास, प्रयास और धैर्य से आती है। बिना कोशिश के सफलता असंभव है। हार हमें यह सिखाती है कि अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति इसे समझता है, वही सच्चा विजेता बनता है। जब हम असफलताओं को अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमारा मन और आत्मा दोनों मजबूत होते हैं। यह हमें नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। असली सफलता वही है जो हार और असफलता के बाद भी हमें सीख देती है। यह हमें हमारी क्षमताओं, धैर्य और संकल्प की गहराई तक ले जाती है। हार और असफलता का सामना करना हमें सिखाता है
कि जीवन केवल सुख और सफलता का नाम नहीं है, यह सीख, संघर्ष और अनुभव का नाम है। यही असली जीवन की शिक्षा है। धैर्य और संयम जीवन के ऐसे स्तंभ है जो हर कठिन परिस्थिति में हमें स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की क्षमता देते हैं। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है और चुनौतियां हमें हारने की कोशिश करती है, तब धैर्य हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। यह केवल समय की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह तात्कालिक असफलताओं या कठिनाइयों में अपने आप को खोने नहीं देता, बल्कि हर स्थिति का मूल्यांकन करके सही दिशा में कदम बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता यह है कि आप अपने भीतर की कमजोरी को ताकत में बदल दें, अपने डर को साहस में और अपनी असफलताओं को अनुभव में। यह निरंतर सुधार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और असली सफलता का मार्ग है। असली आत्मविश्वास वह है जो दूसरों की तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं करता। जब आप अपने भीतर की क्षमताओं और कौशल पर भरोसा करते हैं, तब आपके निर्णय और कर्म स्वाभाविक रूप से मजबूत करते हैं। यह आत्मविश्वास आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। कई लोग बाहरी प्रशंसा पाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लोग आपकी तारीफ करें तभी वे सक्षम हैं। असली आत्मविश्वास इस भ्रम में ऊपर उठता है। यह जानने में है कि आपकी क्षमताएं किसी की राय में प्रभावित नहीं होती। जब आप अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचान लेते हैं, तब कोई भी बाहरी आलोचना आपको नहीं डिगा सकती। आपका आत्मविश्वास आपकी नींव बन जाती है और यही नींव आपको बड़े फैसले लेने और जोखिम उठाने की ताकत देती है। सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी गलतियों से भी डरता नहीं। वह जानता है कि हर गलती एक अवसर है सीखने और खुद को सुधारने का। यही दृष्टिकोण उसे लगातार आगे बढ़ने और हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। आत्मविश्वास केवल दिखावे में नहीं आता। यह आत्मविश्वास अभ्यास, अनुभव और खुद पर भरोसा करने से पैदा होता है। जब आप लगातार अपने कौशल्य और सोच को विकसित करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास मजबूत और स्थायी बनता है। कई लोग दूसरों के साथ तुलना करके अपने आत्मविश्वास को नापते हैं, पर असली आत्मविश्वासी व्यक्ति तुलना नहीं करता। वह अपने भीतर की क्षमताओं को मापता है और अपने लक्ष्य की ओर स्थिर कदम बढ़ाता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब आप अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं। यह भरोसा आपको कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बनाए रखता है। यही असली आत्मविश्वास की पहचान है। आत्मविश्वास यह जानता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने निर्णय और कर्मों के लिए जिम्मेदार है। बाहरी मान्यता और प्रशंसा केवल अतिरिक्त लाभ है, पर आत्मविश्वास उनका मोहताज नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखता है, वह अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधता। वह नए अवसरों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करता है और हर स्थिति में अपनी श्रेष्ठता साबित करता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी कमजोरियों से डरता नहीं। वह जानता है कि हर कमजोरी पर काम करना ही सुधार और विकास का रास्ता है। यही मानसिक ताकत उसे स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। जब आप अपने भीतर की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तब आप दूसरों की राय और आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यह स्वतंत्रता आपको मानसिक शांति देती है और निर्णय लेने में स्पष्टता लाती है। सच्चा आत्मविश्वास यह है कि आप अपने कार्यों को बिना किसी डर और चिंता के अंजाम दें। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। असली आत्मविश्वास यह भी सिखाता है कि आप अपनी सफलता और असफलताओं को अपनी जिम्मेदारी समझें। दूसरों को दोष देने के बजाय आप अपनी शक्ति और क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करता है, वह अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। वह जानता है कि असली जीत बाहरी पुरस्कार में नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास में है। आत्मविश्वास यह भी सिखाता है कि आप निरंतर सीखते रहे। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, आपकी क्षमताओं और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यही सतत विकास और सच्चाई ताकत है। जब आप अपने भीतर भरोसा रखते हैं, तब आपके शब्द और कर्म भी सशक्त बनते हैं। लोग आपके आत्मविश्वास को महसूस करते हैं
और आपकी प्रेरणा से स्वयं सीखने की कोशिश करते हैं। सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों की आलोचना को चुनौतियों की तरह देखता है, न कि अपमान की तरह। वो जानता है कि आलोचना उसे और मजबूत बना सकती है। आत्मविश्वास यह भी है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा और प्रेरणा को पहचाने। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तब आप कठिन मार्ग पर भी बिना हिचकिचाते कदम बढ़ा सकते हैं। जब आप बाहरी प्रशंसा की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और अपने भीतर की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास स्थायी रूप से मजबूत होता है। यही जीवन में संतोष और स्थायित्व की कुंजी है। असली आत्मविश्वास वह है जो आपको हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र है और केवल आपकी आंतरिक शक्ति पर आधारित है। हार और असफलता केवल जीवन की बाधाएं नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास और आत्मसमझ का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम हारते हैं, तब हमें अपनी कमजोरियों और सीमाओं का एहसास होता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल आसानी से नहीं मिलती, उसे पाने के लिए प्रयास, धैर्य और लगातार संघर्ष करना पड़ता है। यही असली जीवन की शिक्षा है। कई लोग असफलता से डरते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर असली विजेता वही है जो हर हार में कुछ सीखते हैं और अगली बार बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम हार का सामना करते हैं, तब हमारी मानसिक ताकत और धैर्य परख में आता है। यही समय है जब हम अपनी अंतरात्मा और संकल्प की गहराई को पहचान सकते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। जो परिस्थिति हमें प्रभावित करती है, वही हमें अनुकूल ढंग से ढलना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को सुधारना सिखाती है। हार का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। यह केवल यह संकेत है कि हमें अपनी रणनीति, प्रयास और सोच में बदलाव की जरूरत है। असली सफलता वही है जो हार के बाद उठकर फिर से प्रयास करता है। संयम का अर्थ केवल क्रोध या उत्तेजना को रोकना नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता है। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग किसी चुनौतियां या संघर्ष के सामने असंतुलित हो जाते हैं और तात्कालिक प्रतिक्रिया में गलत कदम उठा लेते हैं। संयम रखने वाला व्यक्ति उन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है और सोच समझकर कदम उठाता है, जिससे परिणाम भी अधिक सकारात्मक और संतुलित होते हैं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। यही कारण है कि जब हम धैर्य के साथ स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारे भीतर उम्मीद की रोशनी बनी रहती है और हम हताश नहीं होते। संयम और धैर्य के बिना व्यक्ति अक्सर निराशा और हताशा के जाल में फंस जाते हैं, जबकि संयमित व्यक्ति हर चुनौतियों को सीख और अनुभव में बदल देता है। कभी कभी जीवन में हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि सही समय आए और परिस्थिति अनुकूल हो। इस प्रतीक्षा के दौरान अगर हम संयम और धैर्य बनाए रखते हैं, तो हमारे निर्णय और प्रयास अधिक प्रभावी बनते हैं। यही व्यक्ति जो जल्दी में निर्णय लेता है, अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता और योजना को नजरअंदाज कर देता है और परिणाम स्वरूप असफलता का सामना करता है। धैर्य और संयम हमें यह क्षमता देते हैं कि हम हर समय का सही मूल्यांकन करें और सबसे उपयुक्त कदम उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी जल्दी में निर्णय नहीं लेता। वो अपने प्रयासों का मूल्यांकन करता है, अपनी कमजोरियों को समझता है और उन्हें सुधारता है। यही सतत प्रयास और सीखने की प्रक्रिया उसे हर बार मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सफलता दिखाई नहीं देती, लेकिन अडिग निष्ठा और प्रयास ही उसे अंततः उसकी मंजिल तक ले जाते हैं। लक्ष्य पर अडिग रहना और लगातार प्रयास करना व्यक्ति को मानसिक रूप से भी स्थिर बनाता है। वो जानता है कि असली जीत केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और समर्पण में है। यही समझ उसे तनाव और निराश से दूर करती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वो स्थिर और आत्मविश्वासी रहता है। यही स्थिरता और आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति में सफलता की ओर अग्रसर करता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, वह स्वयं के अंदर प्रेरणा और ऊर्जा खोजता है। वह जानता है कि कोई बाहरी शक्ति उसके प्रयासों को रोक नहीं सकती।
जब तक वह स्वयं अपने प्रयासों में दृढ़ है। इसी मानसिक दृढ़ता से वह समय की कठिनाइयाँ और परिस्थितियों की जड़ों में भी अपना रास्ता खोज लेता है। यही मानसिक शक्ति और निरंतर प्रयास उसकी सफलता की गारंटी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य पर अडिग रहना और लगातार प्रयास करना जीवन का सबसे बड़ा नियम है। यही नियम हमें सिखाता है कि असली सफलता उन लोगों के पास आती है जो हार मानने की बजाय हर परिस्थिति में सीखते हैं, प्रयास करते हैं और अपने सपनों के प्रति दृढ़ रहते हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अडिग बनाती है, उसे प्रेरित करती है और अंततः उसकी मेहनत और समर्पण को वास्तविक सफलता में बदल देती है। समय हर किसी के पास समान रूप में रहता है, लेकिन इसे किस प्रकार उपयोग किया जाता वही असली अंतर बनाता है। समय न तो किसी के लिए रुकता है और न ही किसी का इंतजार करता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वह हर पल को अपने विकास और लक्ष्य की दिशा में उपयोग करता है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक क्षण मूल्यवान है और इसे व्यर्थ खोना जीवन के अवसरों को गंवाने के समान है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से बिताते हैं और हर दिन की शुरुआत उद्देश्य और योजना के साथ करते हैं। समय का सदुपयोग केवल कार्य करने में नहीं है, बल्कि अपनी सोच, मानसिकता और आत्मा के विकास में भी है। जब हम हर पल को मूल्यवान मानते हैं तो हम न केवल कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, बल्कि जीवन के अनुभवों और सीखने की प्रक्रिया को भी अधिक गहन और सार्थक बना देते हैं। समय का सम्मान करना हमें अनुशासन और धैर्य सिखाता है, क्योंकि समय का अपव्यय केवल आलस्य और असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं करता वह हर परिस्थिति में अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को भी बढ़ाता है। जब हम जानते हैं कि हर पल कीमती है तो हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और समझदारी रखते हैं। हमें अनावश्यक तनाव और चिंता कम होती है, क्योंकि हमने अपने समय का सही उपयोग करने की आदत बना ली है। यह आदत हमें जीवन में स्थिरता देती है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हर व्यक्ति के जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन समय के मूल्य को समझना और उसे सही ढंग से पकड़ना ही सफलता की कुंजी है। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे अक्सर अवसर खो देते हैं और बाद में पछताते हैं, जबकि जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे न केवल अपने वर्तमान को मजबूत बनाते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी नींव तैयार करते हैं। यही कारण है कि समय का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। समय का सदुपयोग केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और रिश्तों में भी परिलक्षित होता है। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करें तो हम अपने परिवार, मित्र और समाज के लिए भी समय निकाल सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि समाज में सम्मान और विश्वास भी बढ़ाता है। समय का सही उपयोग करना आत्मनिर्भरता, सम्मान और स्थिरता की पहचान है। समय की अनमोलता का अनुभव करने के लिए कभी भी किसी कठिनाइयाँ या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने समय को व्यर्थ गवा दिया और परिणाम स्वरूप हमें नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि समय की कद्र करना केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। हर पल को मूल्यवान मानना और उसका सही उपयोग करना हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति हर पल को मूल्यवान मानता है वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी पहचानता है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कार्यों में उत्पादक होता है, बल्कि अपने जीवन में संतुलन और आनंद भी अनुभव करता है। उसका जीवन व्यवस्थित, सुखमय और उद्देश्यपूर्ण बनता है। यही कारण है कि समय का सम्मान करना और उसका सदुपयोग करना मानसिक, भावात्मक और व्यवहारिक सफलता का आधार है। समय का सदुपयोग हमें निरंतर सीखने और खुद को बेहतर बनाने के अवसर भी देता है। जब हम हर पल को महत्वपूर्ण मानते हैं तो हम अपने ज्ञान, कौशल और समझ को लगातार विकसित करते रहते हैं। यह आदत हमें जीवन के हर मोड़ पर तैयार और सक्षम बनाती है। हर अनुभव, चाहे छोटा या बड़ा, समय का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए सीख का माध्यम बन जाता है।
समय का महत्व केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य की योजना बनाने में भी निहित है। जो व्यक्ति अपने समय को योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करता है वह अपने भविष्य को सुरक्षित और संतुलित बनाता है। वह जानता है कि आज किए गए प्रयास कल के परिणामों को आकार देते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग केवल वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का माध्यम भी है। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।